नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो, नवग्रह जनित उपाय हो या मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि अमल करें आप तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि पूर्व में हमारे द्वारा प्रसारित की गई एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। लोगों ने वहां पर लिखित रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की है कि उन्होंने आज उपाय को आजमाया और उसका प्रतिफल प्राप्त किया। आज भी हम आप लोगों के लिए एक कुंडली विश्लेषण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर आए हैं। जो ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं, सीखना चाहते हैं या जो थोड़ा बहुत समझते हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह एपिसोड है। कुंडली विश्लेषण संक्षिप्त तौर पे हम करेंगे, साथ ही आपको केतु ग्रह का एक अद्भुत और तुरंत फल देने वाला उपाय भी हम आप लोगों को बताएंगे वीडियो के अंत में। तो शुरू शुरू करते हैं कुंडली विश्लेषण का एपिसोड की शुरुआत। यह जन्म पत्रिका है 22 अगस्त 1992 की। दिन में 3:50 का जन्म है, बरेली का जन्म है। यहाँ धनु लग्न इनका बनता है और वृषभ राशि इनकी बनती है। तो पहले ग्रह से हम स्टार्ट करते हैं, सूर्य ग्रह। पहले ग्रह सूर्य हैं। सूर्य जन्म कुंडली के भाग्येश होकर भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, वेल स्थिति में है। तो सूर्य ग्रह कम उम्र में भाग्योदय करते हैं। जातक को कम उम्र से ही व्यक्ति कमाऊदार हो जाता है और समझदार बन जाता है, और कम उम्र में ही व्यक्ति का विवाह आदि हो जाता है, और व्यक्ति कम उम्र में ही अपने लिए भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति अर्जित करना शुरू कर देता है। तो भाग्य के सूर्य की यह विशेषता रहती है। विशेष तौर पर अच्छे पदों पे ऐसा व्यक्ति जाता है, बहुत अच्छे, जहाँ पर को बहुत अच्छे लेवल का पैसा आदि रहता है। दूसरा ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जन्म कुंडली के अष्टमेश होकर छठे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन उच्च के हैं। वृषभ राशि चंद्र ग्रह की उच्च राशि होती है, किंतु दोष युक्त है। कारण इसलिए कि एक तो अष्टमेश हो गए और दूसरा छठे स्थान पर चले गए हैं। और भले ही उच्च के भी हैं तो इनका कोई ज़्यादा फल उच्च का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर को क्या होता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति चंचल किस्म की होती है। जो मित्र होते हैं वही शत्रु बन जाते हैं। अपने शब्दों से व्यक्ति शत्रुता उत्पन्न कर लेता है, और किसी न किसी प्रकार का रोग व्यक्ति को यहाँ पर को रहता है। चंद्र ग्रह संबंधित रोग, कफ से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, सर्दी जुकाम नजला व्यक्ति को बने रहता है, पीलिया टाइफाइड होने का, निमोनिया होने का व्यक्ति को भय रहता है। तो कई प्रकार की चीजें यहाँ पर को देखने में आती है। तो चंद्र ग्रह पूजनीय है। ऐसे जातक को शिव आराधना करनी चाहिए, और घर में पत्नी के द्वारा या माता के द्वारा पौर्णमासी का उपवास अवश्य करवाना चाहिए। नहीं तो हर सोमवार को भोलेनाथ को बेलपत्र आदि अर्पित करने चाहिए, और वहां पर को पूजा पाठ करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप वहां पर को करना चाहिए। नजदीक में शिवलिंग है तो रोज भोलेनाथ को जल चढ़ा दें, और सोमवार को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। तो चंद्र ग्रह इससे प्रसन्न होंगे, और जो खराब फल है इनका कि रोग नाशक बनेंगे, शत्रु नाशक बनेंगे। अष्टमेश जो एक्सटेंटल योग बनाता है, कभी कभी ऐसा रहता है कि बिल्कुल व्यक्ति अपने मन में जिद्दी होता है, भाई मैं ये कार्य कर लूंगा, जोखिम लेना लेना लेता है, तो वहां पर को व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सटेंटल योग भी चंद्र ग्रह में रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये उपाय करे जाए तो वहां पर को व्यक्ति का मन मस्तिष्क काबू में रहता है। ये और तीसरा अब है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पंचमेश है जन्म कुंडली के, और इसके अतिरिक्त व्ययेश हैं और छठे स्थान पर बैठे हैं। पंचम भाव के स्वामी के छठे स्थान पर बैठना भी थोड़ा सा कुछ कमजोर होता है। विद्या, बुद्धि, मस्तिष्क, संतान, प्रेम के स्वामी यदि खराब भाव में बैठेंगे तो इन चीजों में नुकसान करेंगे। बुद्धि सही समय पे काम नहीं करेगी, बिल्कुल दूसरी किस्म की बुद्धि हो जाएगी, बिल्कुल जिद्दी बुद्धि हो जाएगी। विद्या के क्षेत्र में भी पूर्ण विद्या में कहीं ना कहीं रुकावट आदि पैदा करना, या जिस स्तर की विद्या होनी चाहिए, जिस स्तर से चल रही थी वहां पर को वो लाभ नहीं प्राप्त होना। इसके अलावा किसी के साथ कोई ज्यादा लगाव नहीं होना, बिल्कुल अपने स्वार्थ के साथ लगाव होना, क्योंकि मंगल छठे स्थान पर चले गए हैं। और विवाह उपरांत संतान से संबंधित चिंता आदि भी मंगल ग्रह देते हैं। तो मंगल ग्रह पूजनीय है। मंगल ग्रह का सबसे सरल आसान उपाय है मंगलवार का उपवास करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा आती है, उसका वाचन करना चाहिए। रोज 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, तो मंगल ग्रह जनित दोष दूर होगा। और पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, अगर बुद्धि खुल जाएगी
तो सारे मार्ग खुल जाएंगे। इसके अलावा व्यय भी मंगल है, व्यय मंगल का होना खराब माना जाता है। व्यय भाव में राहु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, तो ऐसा माना जाता है कि जीवन में कहीं न कहीं कचहरी से संबंधित, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी के साथ विवाद में व्यक्ति अवश्य ही लिप्त रहता है। कहीं न कहीं इन झंझटों में व्यक्ति जीवन में अवश्य पड़ता है। तो इन चीज़ों को संक्षिप्त रूप में लेने में, ताकि किसी दूसरे तरीके से निपट जाए, तो हम मंगल ग्रह की आराधना आवश्यक रहती है। तो अब बात करते हैं चौथे ग्रह बुध ग्रह की। बुध ग्रह जन्म कुंडली के सप्तमेश हैं और राज्येश हैं, यानी कि रोजी रोटी के स्वामी हम जिन्हें कहते हैं, और छठे अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी कि अच्छे भाव के स्वामी है होने के लिए तो एक जगह पे मारक केस भी है, किंतु केंद्र के स्वामी भी हैं, दशमेश होकर अष्टम स्थान पर बैठे हैं। तो ऐसा बुद्ध जो करते हैं कि व्यक्ति को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जितना व्यक्ति एफर्ट करता है, जितनी मेहनत करता है जिस स्तर की, वहां तक वो उसका वो फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। जहाँ पे यश मिलना चाहिए वो यश उसको नहीं मिल पाता, जिस पद पे उसको होना चाहिए वो पद नहीं मिल पाता, वो मान सम्मान नहीं मिल पाता, क्योंकि अष्टम स्थान पर बुद्ध जा चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बुध ग्रह जनित उपाय बड़े लाभकारी होते हैं। बुध ग्रह जनित उपाय ढेर सारे हैं, जिनमें हम आप लोगों को जो सबसे सरल है बताते हैं कि भगवान गणेश की आराधना करिए, प्रतिदिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए। इसके अलावा जब कभी किन्नर मिले, किन्नर को दान करिए, नहीं तो किन्नर को एक बार बहुत अच्छा दान 6 महीने में या साल भर में करिए। हमारा एक एपिसोड है किन्नर को दान वाला, 5 वस्तुओं का, उसको करिए। और इसके अतिरिक्त पक्षियों को दाना आदि खिलाइए। गौ माता की सेवा बड़ी जबरदस्त मानी गई है, चमत्कारी फलदायी मानी गई है। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरीके से बुध ग्रह अपने अनुकूल हो जाते हैं। और भी ग्रह चीजें हैं जिसकी बहुत अच्छी कंडीशन है, वह नवग्रह जाप करा ले, नहीं तो विशेष ग्रहों का जाप करा ले जो ग्रह पीड़ा करते हैं। ब्राह्मण को दान चला जाता है, दान सामग्री चले जाती है, बहुत अच्छा फल मिलता है, नंबर 1 माना जाता है ग्रह जब दान। तो बुध ग्रह के लिए यह करना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली के लग्नेश हैं और सुखेश हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य के घर में, सूर्य भी वहीं पर हुए हैं, थोड़ा सा उनके शत्रु शुक्र है, यानी कि शुक्र के साथ होने से बृहस्पति ग्रह का फल में थोड़ी सी कुछ कमी हो जाती है। धृतराष्ट्र नामक योग इसे कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, कई ज्योतिषी धृतराष्ट्र योग कहते हैं। तो ये थोड़ा फल में कमी करते हैं। घर परिवार से जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में कमी कारक होते हैं। दूसरा, चतुर्थेश, जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए वो चीज़ें हमें प्राप्त होने में बड़ा विलंब रहता है। जैसे हमें कोई वाहन खरीदना होगा तो उसके लिए चीज़ें टलते रहेंगी, योग बनते रहेगा, लेकिन हम समय पे उसे नहीं कर पाएंगे। या हमारे पास वाहन होगा, हम उसका सुख भोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा मकान होगा, उसका सुख भोग नहीं कर पाएंगे। या मकान बनाना चाहेंगे, बनते रहेगी योजना, लेकिन बन नहीं पाएगा, क्योंकि बृहस्पति ऐसी स्थिति में यहाँ पर को शुक्र के साथ ये फल देते हैं। और इसके अतिरिक्त सूर्य बृहस्पति का योग शुभ रहता है, भाग्य के लिए अच्छा है। जीवन में रोजी रोटी में कहीं रुकावट नहीं आएगी, रोजी रोटी कैसी ही परिस्थितियां हो चलती रहेंगी। तो बृहस्पति ग्रह के लिए भी अच्छा उपाय है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं तो पीड़ादायक तो रहते ही है। एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है, दोनों के एक ही स्थान पर बैठ गए हैं भाग्य में, तो प्रभावित तो करेंगे ही। तो इसलिए घर में पत्नी के द्वारा या अ, माता के द्वारा शुरुआत में विवाह से पूर्व बृहस्पतिवार का उपवास अवश्य होना चाहिए। नहीं तो पत्नी के द्वारा कुछ समय तक, लंबे समय तक, 1 वर्ष 2 वर्ष तक बृहस्पतिवार का उपवास करना हितकर रहेगा। ऐसा ना हो तो अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की कथा अवश्य बृहस्पतिवार के दिन करवाएं। बृहस्पतिवार के दिन यदि गुरु पूर्णिमा कभी हो तो उस दिन और सोने पे सुहागा ब्राह्मण को दान दे दें, सफेद वस्तु, पीली वस्तुओं का, और सत्यनारायण की कथा आदि करवा लें। इससे भी चमत्कारी लाभ मिलेगा। तो और भी कई उपाय हैं हमने लाए हुए हैं, सरल उपाय, जो व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर सकता तो उसके लिए यूट्यूब पे हमारे द्वारा काफी प्रसारित उपाय है, आप जाइए वहां पर को देख सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के राशि के स्वामी है, षष्ठेश है और लाभेश भी हैं, कि और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण और कारक ग्रह की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि राशि के स्वामी हो गए और लाभेश जीवन में लाभ देने वाले हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य के घर में शत्रुता भी रहती है सूर्य के साथ, किंतु कभी कभी इनके साथ समता भी आ जाती है, पंचता मैत्री आदि में। तो
शुक्र ग्रह एक प्रकार से पूजनीय है। अगर शुक्र ग्रह की आराधना की जाए तो सबसे पहले गुप्त तौर पे लाभ मिलना शुरू होगा, अकस्मात लाभ देखने में जीवन में आएगा और भाग्य के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। जो भी भाग्य के हेतु कर्म किया जाएगा, शुक्र वहां पर को अवश्य ही सहयोग करेंगे, क्योंकि लाभेश है, लाभ देने की स्थिति में है। तो जहाँ एक दोष उनको जरूर है, राशि का दोष और दूसरा षष्ठेश का दोष शुक्र ग्रह को, तो इसके लिए शुक्र ग्रह जनित उपाय बहुत अच्छे माने गए हैं। नवरात्रे उपवास करिए, बहुत अच्छा। दो नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र। शुक्र ग्रह के लिए रामबाण उपाय है। इसके अतिरिक्त शुक्रवार का उपवास कर किया जा सकता है, कुछ समय तक माता रानी की आराधना की जा सकती है। हर शुक्रवार को माता रानी के दरबार में जाकर वहां पर पूजा अर्चना आदि की जा सकती है बढ़िया तरीके से। इसके अतिरिक्त जो अंधे लोग होते हैं, जो लोग आंख कम देखते हैं, ऐसे लोगों की सेवा आदि की जा सकती है, उनको कुछ न कुछ दान आदि दिया जा सकता है। इससे भी शुक्र ग्रह अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और भी ढेर सारे उपाय है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो शुक्र ग्रह की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब बात आती है शनि ग्रह की। शनि ग्रह द्वितीय और तृतीय होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं, सही भाव में बैठे हैं, यानी कि धनेश होकर धन भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भी है, पराक्रम के स्वामी है, धन भाव में है होना बहुत शुभ है। यानी कि व्यक्ति कभी अपने जीवन में डाउन जगह आता है तो हिम्मत नहीं खोता है और फिर उस स्तर को छू लेता है। जिस स्तर से वो नीचे आया होता है तो दोबारा उस स्तर को पुनः वह प्राप्त कर लेता है। घर परिवार का सहयोग भी व्यक्ति को रहता है, मित्रों का सहयोग व्यक्ति को रहता है। धन के मामले में जीवन में कमी की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि धनेश धन भाव में है और लाभेश भी लाभ भाव में है। भाग्य भाव, लाभेश भी मतलब भाग्य भाव में है। तो इसलिए धन की जीवन में कोई कमी नहीं है। और शनि की स्थिति बिल्कुल ठीक है। जब कभी शनि की 7.5 ढैया महादशा आदि आती है, तो उस परिस्थिति में शनि ग्रह जबदार है, शनि ग्रह से संबंधित उपाय कर लेने चाहिए। तो शनि ग्रह के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। अब बात आती है राहु ग्रह की। जो लग्न में राहु, यानी पहले भाव में, और 7वें भाव में केतु। लग्न में राहु होगा तो घर को प्रभावित अवश्य करेगा। घर परिवार के साथ कम बनेगी, व्यक्ति अलग रहेगा, अलग रहता है। व्यक्ति मतलब विचारों में भी अलग रहता है। हो सकता है एक ही घर में रहे तो विचार ना मिलेंगे, आए दिन कलह टेंशन इधर उधर, तमाम प्रकार की चीजें व्यक्ति को देखने में आएंगी। हेल्थ वाइज भी परेशानी देखने में आएगी, क्योंकि एक तो चंद्रमा मंगल भी छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, अष्टम में बुध है और लग्न में राहु है। तो स्वास्थ्य से कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे जीवन में चलता रहेगा। इसके अलावा कभी कभी मानसिक तनाव, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल पागलपन, कभी बिल्कुल अपने आप में काबू न रखना, इस तरीके का भी राहु का प्रभाव रहता है। राहु यहाँ पर को प्रभावित करते हैं, तो गुरु के घर में बैठे हुए हैं। दूसरा सप्तम भाव में केतु दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। व्यक्ति का व्यापार आदि हो तो वहां पर को प्रभावित करता है, या कोई साइड बिजनेस आदि अगर व्यक्ति कर रहा हो तो वहां पर को हानि आदि व्यक्ति को देखने में आती है। तो यहाँ पर को राहु ग्रह भी महत्वपूर्ण और प्रथम कारक ग्रह के रूप में निकल के आ रहे हैं। लग्न में हो, पंचम में हो, भाग्य में हो, दशम में हो, राहु ग्रह कारक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो अन्य ग्रह होते हैं वो उनसे नीचे आ जाते हैं। अब यहीं पर को आप देख लीजिए, गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। उनके लिए कुछ ज्यादा ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा शुक्र के साथ बैठे हैं तो इसलिए उपवास आदि करेंगे तो चमत्कारी लाभ देखने में आएगा। अन्यथा उनका रत्न पहनो ना पहनो कोई बात बराबर है, या कुछ ज्यादा बड़े उपाय करने। दूसरा, मंगल ग्रह छठे स्थान पर चले गए हैं। छठे स्थान पर जाना शत्रु वृद्धि कारक, क्योंकि मंगल क्रूर प्रवृत्ति के रहते हैं। मंगल रेड वर्ण के कारक है, आक्रामक है, सेनापति है। तो छठे स्थान खराब स्थान होता है, आक्रामक स्थान होता है। तो दोनों आक्रामक वहां पर को मिल जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी। अब इसी तरीके से सूर्य है, तो यहाँ पर को मंगल ग्रह का रत्न पहने ना पहने कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर को आप देखें, सूर्य ग्रह अपने ही घर में बैठे, भाई अब वो जो देंगे उतना ही तो देंगे जो अपने घर में वेल स्थिति में है। तो उनका रत्न भी कहीं ना कहीं कोई ज्यादा प्रभावी हमारे लिए नहीं रह सकता है। शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह षष्ठेश है, लाभेश है, ठीक बैठे हुए हैं। उनका रत्न भी कोई ज्यादा हमें फायदा नहीं दे सकता है। हाँ, फिरोजा आदि कभी अकस्मात शुक्र की दशा महादशा वो उसमें आदमी अगर पहनना चाहे तो वो फायदा एकदम से देता है, ये हम मानते हैं। फिरोजा क्योंकि हमने स्वयं धारण किया हुआ है, आजकल इस अवधि में थोड़ा सा निकाला है, पुनः धारण करेंगे। तो क्योंकि हमने लंबे समय तक फिरोजा पहना हुआ है तो हम इसके बारे में जानते हैं। इसका फल हमने लोगों में, हमने कई 100 लोगों को पहनाया हुआ है फिरोजा। इतने सदियों सालों से हम काम कर रहे हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो फिरोजा रत्न धारण किया जा सकता है राशि के स्वामी होने के निमित्त। किंतु अगर हम बात करें रत्न की, तो इनका नंबर 1 जो रत्न बनता है वह राहु का रत्न गोमेद बनता है। राहु ग्रह जनित उपाय और राहु का रत्न गोमेद
यदि धारण किया जाए, उसके साथ जो अन्य चीजें हमने बताई वो की जाए इस जन्म पत्रिका के जातक द्वारा, तो जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। यानी कि जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि राहु ग्रह जनित उपाय, राहु ग्रह का रत्न धारण, गोमेद और इसके अलावा गोमूत्र से स्नान नियमित कर किया जाए। गोमूत्र ताजा मिलता है तो बिल्कुल उसका सेवन किया जाए, नहीं तो शुक्रवार के दिन तो अवश्य ही ताजे गोमूत्र का सेवन किया जाए। बुधवार शुक्रवार, शुक्रवार विशेष शहद का सेवन किया जाए, साफ सफाई रखी जाए, अपने टॉयलेट टॉयलेट आदि को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, नहीं तो एक डे बनाइए पूरे चारों ओर सफाई, बिल्कुल साफ सफाई, मकान में बिल्कुल चकाचक, और अपने वस्त्र फटे हुए आदि नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इन चीजों का अगर व्यक्ति ध्यान रखेगा, शमशान की ओर जा रहा है तो वहां को एक सिक्का आदि डाल सकता है, नदी पार कर रहा है एक सिक्का आदि डाल सकता है। ये छोटे उपाय राहु के लिए किए जाए तो जीवन बड़ा चमत्कारी बन जाएगा। तो इस पत्रिका का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो टोटल निष्कर्ष यह है कि आप राहु का रत्न गोमेद नंबर 1 रत्न बनता है। इसके अतिरिक्त फिरोजा रत्न नंबर 2 बनता है, और अन्य उपाय इसमें किए जा सकते हैं। जो बताए गए उपाय हैं उनको अवश्य ही करना चाहिए। रत्न की बात हम क्यों करते हैं? हम कोई रत्न बेचते नहीं है, सीधी सी बात है। लोग हमसे कोई कहता है तो हम भी बनारस प्रयागराज आदि से मंगा देते हैं, वहाँ का भी हमारी अच्छी जान पहचान है। तो बाकी हम जो बहुत लोग जब जबरदस्ती करते हैं तब मंगाते हैं, अन्यथा हमारा रत्नों का कोई बेचने का वो नहीं है। लेकिन रत्न इसलिए कि हम स्वयं पहने रहते हैं, और हमें इनका पता है कि भाई आदमी के लिए सबसे सुलभ साधन है ये, सुलभ माध्यम है। कोई मंत्र जाप के लिए अगर व्यक्ति से कहा जाए भाई कि प्रातः काल करो, सूर्योदय से पहले करो, व्यक्ति कभी सूर्योदय के बाद उठेगा तो वो चीज नहीं कर सकता। कोई उपाय है, बहुत कम 100 में से 1-2 लोग कर सकते हैं, लेकिन रत्न 100 में से 98 लोग धारण कर सकते हैं। 100 के 100 भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट हो गया है, वो पहन लिया है, रात दिन वो हमारे साथ ही रहेगा तो उसका फल हमें प्राप्त होते रहेगा। तो इसलिए रत्न हर कोई रत्न के लिए कहता है। जड़ी धारण होती है लेकिन जड़ी दुर्लभ होती है। बीज यंत्र होते हैं, आजकल कौन बना रहा है बीज यंत्र? भोजपत्र में अनार की कलम से लिखना पड़ता है, फिर ग्रहण है या कोई बड़े पर्व है उनमें सिद्ध करना पड़ता है। इतनी मेहनत आजकल कोई नहीं करना चाहता, और उसकी कीमत भी फिर उतनी ही होती है ना, और आदमी को मिल नहीं पाती है। आदमी को उतने जितने वो मेहनत करता है उतनी लागत आजकल कौन दे रहा है बीज यंत्र के? आदमी रत्न पहनना ज्यादा पसंद करता है। तो इसलिए रत्न सबसे सरल माध्यम है और प्रतिफलदायी माध्यम है। तो कैसा लगा आपको ये कुंडली विश्लेषण, हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं, हमने कहा था स्टार्टिंग में कि केतु ग्रह जनित हम आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताएंगे। केतु ग्रह के लिए बताया गया है कि अष्ट धातु का छल्ला बनाकर, अष्ट धातु वैसे तो बराबर मात्रा में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कोशिश करके अष्ट धातु का छल्ला, 8 प्रकार की धातुओं को मिश्रित कर किया हुआ छल्ला, बुधवार के दिन बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में या दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में भी पहना जा सकता है, यदि कोई रत्न न पहना गया हो। अन्यथा बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में अष्ट धातु का छल्ला बुधवार के दिन उसको शुद्ध करके, शुद्ध फटे दूध में शुद्ध किया जाता है। फटे दूध में शुद्ध करके साय यानी 7:30 से 8:30 के बीच में, रात्रि साय का जो कॉम्बिनेशन होता है 7:30 बजे से 8:30 के बीच में यदि धारण किया जाए तो केतु ग्रह जनित पीड़ा में चमत्कारिक तौर पर लाभ देखने में आता है। ऐसा आप चेक कर सकते हैं। अत्यंत सरल उपाय है। जो लहसुनिया नहीं धारण कर सकते हैं, या कोई समस्या है, या लहसुनिया धारण किया हुआ है तो भी उस परिस्थिति में लहसुनिया तो बाएं हाथ में ही पहना जाता है, साथ साथ अष्ट धातु का छल्ला पहन के देखिए, केतु ग्रह जनित आपको पीड़ा में चमत्कारिक तौर से आराम देखने में आएगा। तो यह केतु ग्रह जनित उपाय अत्यंत प्रसिद्ध है और लाभदायी है। तो कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताइएगा। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, आप लोगों के कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी तरह से यह काम ही आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।